राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री पद्म पुराण की कथा। पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहाँ वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। पुल सत्य जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वह मुनि समुदाय से सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सब को मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम्य या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान और गुह क्षेत्र हैं। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने सुवर्ण और हीरे से मढ़ा तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। यह संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला तीर्थ है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण
अग्निहोत्र प्रायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं? कुलसत्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और क्रम से ब्रह्मा जी के भगत एवं जितेंद्रिय हों। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि ना करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हों। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। पुलसत्य जी बोले, भीषम, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले म्लेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु, पक्षी और मृग सभी प्राणी ब्रह्मलोक को जाते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्र आदि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक, द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते थे उसे कलयुग में केवल 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है, जहाँ कहीं भी सो जाता है, उसे देवता ब्राह्मण समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुद्रा समझकर उन सब से डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन ना करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देह अभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं, जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है, संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है, जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्म संतोष के लिए,
दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है, जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।